सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व अकेडमी में। दोस्तों, आपके 4th सेमेस्टर गणित विषय का रिवीजन यहां पे मैं आपको करा रहा हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इनसे जो है यहां से आपको प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। एक क्लास पहले मैं करा चुका हूं और ये ठीक है, उसमें आपके 40 प्रश्न कराए थे, यहाँ पे 60 प्रश्न लगभग मैं कराऊंगा आपको। ये क्लास थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन उतने ही तेजी से हम इसको लेकर के आगे बढ़ेंगे और आपको कॉपी पेन लेकर के बैठना है। कल ही आपकी परीक्षा है, उसी हिसाब से कि आपके पेपर में आपके सामने ये प्रश्न आया है उसी तरीके से आपको करते हुए चलना है। और आपके कितने नंबर बनेंगे, कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। एक एक नंबर के सभी प्रश्न होंगे बहुविकल्पी। ठीक, तो इस तरीके से यहां पे बहुत अच्छी रिवीजन आपकी होगी। और देखिए, अगर आपने अपने सिलेबस में कुछ चीजें नहीं पढ़ी हैं और आपकी उस हिसाब से तैयारी नहीं है, तो सबसे अच्छा जो तरीका है आपको तैयार करने का, वो मैंने कराया है आपका मास्टर क्लास। डीएलएड 4th सेमेस्टर मैथ मास्टर क्लास आप सर्च करोगे तो 3 घंटे की क्लास है जिसमें मैंने आपको पूरा सिलेबस पढ़ा दिया है एक ही क्लास में और पूरा प्रैक्टिस भी। हर एक जो चीजें आपको पढ़नी है और उस पर आधारित प्रश्न, जिस भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं, सब कुछ सारा कुछ, तो वो क्लास आप कर लोगे तो आपका पूरा कवर हो जाएगा और पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। वो क्लास करिएगा और 5 मॉडल पेपर मैंने करा दिए हैं जिससे बाहर कुछ नहीं आना है। ये तो मैं आपको रिवीजन करा रहा हूं जिससे आप कम समय में बहुत ही बेहतर ढंग से रिवीजन कर पाओ। ठीक है, तो वो सब जिसने कर लिया है वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं, जिसने नहीं किया है वो कर ले। ठीक है, तो मेन आपका आप समझ गए मेन बातें यहां पे। अब हम इसके बाद देखिए बढ़ते हैं इस क्लास को। इसी तरीके से आपके सभी विषय पढ़ाए गए हैं, सभी विषयों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कहीं भी कोई भी क्लास नहीं मिलती है या कोई भी परेशानी आती है तो नंबर आपको दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट कर लीजिए। अब चलिए हम स्टार्ट करेंगे आज की रिवीजन क्लास को। अपना फटाफट देखिए, आप लोग उत्तर करिए। पहला प्रश्न आपका क्या देखने को मिल रहा है? क्यूब रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ 343, 343 का क्यूब रूट। अब यहां पे किस तरीके से आप सॉल्व करोगे? देखिए, करनी के अंदर आपको करनी देखने को मिल रहा है, तो ये जो पहले अंदर वाली करनी है इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्यूब रूट ऑफ 343 को क्या लिख सकते हैं? 343 होता है 7 सत्ते 81 और 81 सत्ते 343, यानी कि इसको लिख सकते हैं 7 का 3 बार गुणा। अब देखिए, कहीं पे करनी की घात और करनी में जो संख्या है उसकी घात अगर समान हो तो संख्या को हम करनी के बाहर लिख सकते हैं, करनी हट जाती है। तो ये कितना हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ 7 के पावर 3, तो 7 हो जाएगा। और यहां पे जोड़ेंगे तो 1 + 7 8 हो जाएगा। और 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब, यानी कि मान कितना आ गया? 2। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न का उत्तर करिए। करनी में 16/49 है बराबर x/49 है। करनी में 16/49 को क्या लिख सकते हैं? 16 को 4 का स्क्वायर, 49 को 7 का स्क्वायर और यह है x/49, x/49 ही रहेगा ये। और ये हो गया आपका 4/7 और ये x/49। तिर्यक गुणा कर लीजिए, 7 का गुणा x में, 49 का गुणा जो है 4 में हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर 4 × 49 लिख सकते हैं। और x बराबर 4 × 49/7, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, यानी कि मान जो आ जाएगा x का वो कितना आ जाएगा? 28। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है, करनी में 60 धन करनी में 15 माइनस करनी में 135 बराबर x हो, तो x का मान निकाल के बताइए उत्तर कितना आ रहा है आपका। देखिए, करनी में 60 को लिख सकते हैं 4 × 15 और धन करनी में 15 ये है ही, और करनी में 135 को कितना लिख सकते हैं? 9 × 15 और बराबर है करनी में x। अब ये देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर गुणे 15 और धन करनी में 15 और ये
करनी में 3 का स्क्वायर गुणे 15 और बराबर करनी में x। अब देखिए जो 2 का स्क्वायर गुणे 15 है, अब किसी संख्या का अगर स्क्वायर हो रहा है करनी में और करनी की घात 2 है तो उस संख्या को हम करनी के बाहर निकाल लेंगे और यहाँ बचेगा क्या, करनी में 15 और धन करनी में 15 माइनस यहाँ पे कितना बाहर आ जाएगा 3 और करनी में 15 बराबर करनी में x। अब देखिए 2 करनी में 15 और धन ये कितना, 1 करनी में 15 है, 2 गुणे करनी में 15। अब चाहिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो करनी में 15 कॉमन ले लेंगे, यहाँ 2 बचेगा, यहाँ धन 1 तो कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 करनी में 15 और यहाँ माइनस 3 करनी में 15 और बराबर करनी में x। अब देखिए 3 करनी 15 में से 3 करनी 15 घट जाएगा, शून्य हो जाएगा और करनी में x दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए, शून्य का स्क्वायर शून्य और x का स्क्वायर x, यानी कि x बराबर शून्य। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी x की वह कितनी आ जाएगी 0। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 4 है, करनी में 5625 कितना होता है, 5625 का वर्गमूल होता है 75 या 75 का वर्ग 5625 होता है, ये कह सकते हैं। अब आपको बोल रहा है कि अगर करनी में 0.562 धन करनी में 56.25 का मान आपको बताना है। तो अब देखिए एक मान आपको दिया गया है, इसका इस्तेमाल करते हुए आपको एक यहाँ पे जिसका मान निकालना है, क्या मान निकालना है 0.5625 धन करनी में 56.25। अब देखिए इस मान का हम इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, अगर यहीं पे हम पहले करनी में देखिए ऊपर नीचे अगर हम 1 के आगे 4 शून्य यानी कि 10,000 से गुणा कर दें तो जो दशमलव है वह कितने स्थान, 4 स्थान खिसक जाएगा और नीचे जो है 1 के आगे 4 शून्य से गुणा हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे इसी तरीके से 1 के आगे 2 शून्य से गुणा कर देंगे तो 0.2 स्थान खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 5625 और बटे में आ जाएगा 100। ठीक है, यहाँ 1 के आगे 4 शून्य से ऊपर नीचे गुणा हुआ है तो दशमलव यहाँ से हट गया है। और इसी तरीके से यहाँ भी किसी भी भिन्न में समान संख्या से अगर हर और अंश में गुणा करते हो तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसको इतना लिख सकते हैं, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसके बाद समझिए आपने करनी का नियम पढ़ा है, अगर कहीं पे लिखा है करनी में a बाई बी तो इसको अलग से लिख सकते हैं करनी में a बटे करनी में b, तो इसको लिख देंगे करनी में 5625 बटे करनी में 10,000। 10,000 को क्या लिख सकते हैं 100 गुणे 100 या 100 का वर्ग लिख सकते हैं और धन ये कितना हो जाएगा 5625 और करनी में 100 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10। अब करनी में 5625 का मान 75 दिया है और ये 100 का स्क्वायर यानी कि यहाँ 100 आ जाएगा बाहर, 2 बार गुणा है संख्या का और धन ये कितना हो जाएगा 75 बटे 10, यहाँ 10 आ जाएगा। अब देखिए 75 में भाग होगा 100 से तो 0.75 और यहाँ 10 से भाग होगा तो 7.5, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 7.5 में 1.25 जुड़ जाएगा तो 8.25 आ जाएगा, 8.25। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन सी सही हुआ। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 5 है, 0.027 का घनमूल होगा। अब जो संख्या इसकी घनमूल होगी वो यहाँ पे दी गई है ऑप्शन में। अब जो संख्या घनमूल होगी उसका अगर हम 3 बार मतलब उसके घाते 3 कर देते हैं तो ये हमको घन मिलना चाहिए, मतलब कि इस संख्या का गुणा जो भी उत्तर होगा उसका गुणा 3 बार करने पर ये संख्या प्राप्त होनी चाहिए। अब देखिए 0.2 का आप गुणा करोगे तो क्या आता है 0.008 और 0.3 का आप गुणा करोगे, देखिए 0.3 का आप 3 बार गुणा करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 3 त्रिका 9 और 2 स्थान पे दशमलव और यहाँ पे 0.3 फिर 9 त्रिक 27 और 3 स्थान पे दशमलव 1 2 3 और दशमलव। ठीक, तो 0.27 यानी कि यही ऑप्शन बी जो हो जाएगा आपका यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पे एक बैग में 20 रंगीन गेंदें हैं जिसमें 8 लाल 7 नीली
3 हरी 2 सफेद हैं, 2 सफेद हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 4 तरीके की गेंदें हैं, 8 लाल है, 7 नीली, 15 और 3 हरी 18 और 2 सफेद, कुल 20 गेंदें हैं एक बैग में। बैग में से एक गेंद निकाली जाती है। इस प्रश्न के आधार पे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पे कई प्रश्न आपको इसी में मिल जाएंगे। पहला कह रहा है कि गेंद लाल होने हो इसकी प्रायिकता होगी। अब देखिए प्रायिकता जो आपका सूत्र हो जाता है प्रायिकता का, वह क्या हो जाता है, अनुकूल घटनाएं बटे कुल घटनाएं। अब एक बैग है जिसमें 20 गेंद रखी है, ऐसे हाथ डाल के आप निकाल रहे हो, आप गेंद देख नहीं रहे हो, कोई एक गेंद आपने निकाला, तो अब वो गेंद लाल हो इसकी प्रायिकता आपको बतानी है। अब समझिए यहाँ पे कि कुल घटनाएं जो घटित हो सकती हैं, कुल 20 गेंदें हैं, तो उसमें से कोई भी गेंद निकल सकती है। तो यहाँ पे कुल घटनाएं आपकी 20 हो जाएंगी और बोल रहा है कि लाल निकले इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 20 में से कोई भी निकल सकता है। और हम अनुकूल घटना जब देखते हैं तो हम देखते हैं कितनी पॉसिबिलिटी है, कितनी बार ऐसा होगा कि लाल गेंद निकल सकती। तो आप समझिए कि 8 लाल गेंदें हैं और बाकी बची 12 गेंदें जो हैं वो लाल नहीं है। तो अगर 8 में से कोई भी गेंद निकल गई तो वो हमारी क्या होगी, लाल होगी, यानी कि अनुकूल घटना हो जाएगा 8 और बटे कुल घटना 20, 4 से ऊपर नीचे काटेंगे तो 2/5, ये आपका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 2/5, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 7 में यही प्रश्न है और पूछ रहा है नीली गेंद हो इसकी क्या प्रायिकता होगी। तो अब देखिए बिल्कुल जैसे आपने लाल गेंद देखा तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो कुल घटना जो हो सकती है 20 गेंदों में से कोई गेंद निकल सकती है। और नीली गेंद हो इसकी क्या प्रायिकता है, तो 7 गेंदों में से 7 नीली गेंदें हैं, 7 में से कोई निकल गई तो आपकी नीली गेंद निकल आएगी। तो 7/20 ऑप्शन बी जो हो जाएगा ये प्रायिकता हो जाएगा नीली गेंद निकलने की। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, एक बैग में 20 रंगीन गेंदें, वही प्रश्न, गेंद नीली ना हो इसकी प्रायिकता। अभी आपने देखा गेंद नीली हो तो उसकी प्रायिकता 7/20 आ रही थी। अब जब यहां पे आप निकालोगे गेंद नीली ना हो तो कुल गेंदें हैं 20, 20 में से कोई बाहर आ सकती है, कुल घटनाएं 20। और नीली ना हो ये ध्यान दीजिएगा, केवल एक ना के फर्क से कितना अंतर आप आ जा रहा है ये देखिएगा। तो अब 7 नीली गेंदें हैं, कितनी ऐसी गेंदें हैं जो नीली नहीं है, तो 20 - 7 यानी कि 13 गेंदों में से कोई गेंद अगर निकल जाती है तो वो नीली नहीं होगी उन 13 में से। तो इसलिए 13 संभावनाएं हैं हमारे अनुकूल कि गेंद नीली ना निकले। तो 13/20 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 10 है, वही प्रश्न, गेंद हरी हो इसकी संभावना प्रायिकता होगी। तो अब देखिए गेंद हरी हो तो हरी कितनी गेंदें हैं, 3 गेंदें हरी हैं और जो हम प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हो जाएगा कुल घटनाएं 20 गेंदों में से कोई गेंद निकल सकती है, हरी गेंद निकलने की। तो हरी 3 गेंदें हैं, 3 में से अगर उन तीनों में से कोई एक गेंद निकली तो गेंद हरी हो जाएगी। तो वही 3 घटनाएं ऐसी घटित हो सकती हैं जब गेंद हरी हो, कुल घटनाएं 20। तो 3/20 ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर करिए, यही प्रश्न है इसी से रिलेटेड, उत्तर करके बताइए, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो देखिए यहाँ पे 20 रंगीन गेंदें, वही प्रश्न आपका, और इसमें आपसे पूछ रहा है गेंद हरी ना हो, हरी ना हो, इस पे ध्यान दीजिएगा। हमेशा प्रश्न में ना और नहीं ये आपको कभी कभी दिखेगा नहीं, छुपा रहेगा, वहीं गलती हो जाएगी। तो प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा। और यहाँ पे गेंद हरी ना हो तो ऐसी कितनी गेंदें हैं जो हरी नहीं है, हरी गेंदें हैं 3, तो हरी नहीं है 17 गेंदें और कुल गेंदें हैं 20। तो 20 में से इन 17 में से जो हरी नहीं है कोई गेंद निकल जाती है तो ये आपकी अनुकूल घटनाएं हो जाएंगी 17 और कुल घटनाएं 20। 17/20 ऑप्शन डी यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब इसके बाद आप देखिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 11। यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इसका मध्यांक आपको बताना है और संख्याएं जो लिखी गई हैं आप देखिए यहाँ पे
8 3 बार लिखा गया है, तो सबसे पहले मध्यांक का मतलब क्या होता है? मध्यांक मतलब वही माध्यिका, ठीक, या माध्यिका को ही मध्यांक कहते हैं। मध्यांक मतलब बीचों बीच की का अंक। तो अब सबसे पहले इन जो यहाँ पे आपको अंक संख्याएं दिए गए हैं, आंकड़े दिए गए हैं, उनको आप क्रम में लगाइए। तो सबसे छोटी संख्या जो है आपको एक अंक की 8 ही दिख रही है, जो कि 3 बार आया है। तो 8 को आप 3 बार लिखिए। इसके बाद आप देखिए 12, 9 10 11 नहीं आ रहा है, 12 आ रहा है। वो भी 12 2 बार आ रहा है, 2 बार 12 लिख दिया। 14 16 13, तो यहाँ पे 13 आ रहा है, फिर 14 आ रहा है, फिर 16 आ रहा है, ठीक। तो यहाँ पे दी गई थी आपको 4 4 8 संख्याएं, हमने लिख लिया है 4 4 8, आठों संख्याओं को। अब यहाँ पे दी गई संख्याओं की संख्या n दिखाता है। कितनी संख्याएं हैं? 8, जो कि है सम। तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? माध्यिका का फॉर्मूला हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में n प्लस n/2 वे पद का मान प्लस n/2 प्लस 1 वे पद का मान, ब्रैकेट क्लोज, ठीक। अब यहां पे वैल्यूज रख दीजिए। 1/2, n का मान है 8, 8/2 यानी कि 4वें पद का मान n/2 धन 1 यानी कि n का मान है 8, 4 धन 1 यानी कि 5वें पद का मान। अब यहाँ पे देखिए आप चौथा और 5वें पद का मान क्या है? कहाँ पे देखोगे? प्रश्न में नहीं देखोगे, सबसे बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। यहां देखोगे जो क्रम से लगाया है। तो 4, चौथा पद 12, 5वां पद भी 12 है। तो 12 धन 12 हो जाएगा ब्रैकेट में, चौथे पद का मान 12, 5वें पद का मान 12, और 12 12 24, 24/2 कितना आ जाएगा? 12, यानी कि माध्यिका का जो मान आ जाएगा वह कितना हो जाएगा? 12। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यहाँ पे जब आपको बहुविकल्पी में दिया है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। ये आप सॉल्व तभी करिएगा जब आपको अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय में पूछा हो। और अगर आपको सॉल्व मतलब बहुविकल्पी में पूछ रहा है तो सॉल्व करने की जहमत ही मत उठाइए, फॉर्मूला मत लगाइए। आप क्या करिए, क्रम से बस आपको लगाना होगा संख्याओं को। देखिए 8 संख्या है, तो 8 में आपको जब आपको सम संख्याएं दी रहेंगी तो 2 संख्या बीच में मिलेगा, यानी कि 8 में से 2 घटा लीजिए तो 6 आ जाएगा। 6 को 2 भागों में बांट दीजिए तो 3 संख्या, 3 आया, 6 में 2 से भाग करेंगे तो 3 संख्या। आप शुरू में 3 संख्या छोड़ दीजिए और लास्ट की 3 संख्याएं छोड़ दीजिए। जो बीच की 2 संख्याएं मिलेंगी, इन्हीं दोनों संख्याओं को जोड़ करके आधा कर दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा? वही माध्यिका हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 12 धन 12/2, ठीक। इसी तरीके से अगर 10 संख्याएं दी होती तो 4 संख्या इधर छोड़ते, 4 संख्या इधर, बीच की 2 संख्याओं का जोड़ करके आधा कर देते, वही माध्यिका हो जाता है, ठीक। तो ये आपका ट्रिक है। और अगर विषम संख्याएं दी रहेंगी तो क्रम से लगाओगे तो एक संख्या बीचों बीच मिल जाएगी, वही माध्यिका हो जाएगी, ठीक है। उसका कुछ भी मान हो वही संख्या आपकी माध्यिका होगी, ठीक। तो इस तरीके से बहुविकल्पी में अगर ये प्रश्न पूछता है तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 12 है, संख्याओं का बहुलक है। इसमें बहुलक आपको बताना है। देखिए आपको 10 बार दिख रहा है, 1 2 3 4 5 और 8 13 11, 13 जो है वो 3 बार दिख रहा है, 8 जो है 2 बार दिख रहा है। तो सबसे अधिक बार जो आया है वो आया है 10, 5 बार। यहाँ पे ऑप्शन बी जो हो जाएगा, बहुलक होता है किसी दिए गए आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार होती है आती है वही बहुलक हो जाती है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे जब आपको इस तरीके का प्रश्न दिया रहेगा, यहाँ पे जब आपको माध्यिका निकालना रहेगा तो यहाँ पे आपको ये देखिए, ये आपका लघुत्तरीय का प्रश्न है, 2 नंबर का जो बहुविकल्पी में दे दिया है। तो यहाँ पे आपको निकालने के लिए संचयी बारंबारता सारणी आपको बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो यहीं पे आप बहुविकल्पी में दिया है तो यहीं नीचे ही बना लीजिए, ठीक है, कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख दीजिए संचयी बारंबारता, यहीं पे आप बना सकते हो। और अगर आपसे
अति लघुत्तरी या लघुत्तरी में पूछेगा तो इस तरीके से लिखिएगा, आयु, शिक्षार्थी, फिर संचयी बारंबारता। ठीक है, अब देखिए शुरू में 12 वर्ष के 3 बच्चे आए तो 3 आंकड़े हमारे पास आ गए, और 3 आंकड़े पहले थे, 5 आंकड़े अब आ रहे हैं। 13 वर्ष के 5 बच्चे और आ गए, तो 3 और ये 5 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 8, और 8 बच्चे और आ गए 15 साल के 16, 4 बच्चे और आ गए 20, 7 बच्चे और आ गए 21 वर्ष के तो 27, और 9 36, और 6 कितना हो जाएगा 42, यानी कि कुल 42 बच्चे यहाँ पे हैं। अब इसके बाद सोचिए यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है, और n का मान जो है वो 42 है। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा, माध्यिका का फॉर्मूला आप क्या करिए, 2 पद बीचों बीच होंगे, मैंने आपको बताया, तो 2 घटा दीजिए 40, और 20 पद इधर आगे निकाल दीजिए, 20 पद बाद के निकाल दीजिए, बीच में बीचों बीच 2 पद, यानी कि माध्यिका जो होगा वो आपका 1/2, ये जोड़ेंगे आप कौन सा पद, 21वां और 22वां पद, 21वां पद धन 22वां पद। ठीक है, यही आप फॉर्मूला लगाएंगे तब भी आएगा। अब देखिए यहां तक 20 पद आ चुके हैं, 21वां और 22वां पद जो आएगा वो 21 का ही आएगा। यहाँ पे जो 21वां 22वां पद है वो किस वर्ष आयु वर्ष का है, वो 21 का है, तो यहाँ पे 21 धन 21/2 ये हो जाएगा, और आपका मान कितना आ जाएगा, मान आपका आ जाएगा 21। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आप समझ गए होंगे शॉर्टकट तरीके से किस तरीके से आप माध्यिका मध्यांक निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है निकालना, लेकिन अगर आपको अति लघुत्तरी में आता है तो सॉल्व करना है बिल्कुल स्टेप वाइज, तभी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि ये आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम तो है नहीं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, sin 90 माइनस थीटा बराबर 1/√2। अब sin 90 माइनस थीटा जहां भी लिखा होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको ये बराबर होता है cos थीटा के, तो ये हो गया cos थीटा बराबर 1/√2, और 1/√2 cos कितने का मान होता है, cos 45 डिग्री का, तो cos थीटा बराबर हो गया cos 45, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, 2 गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब आपने टेक्नोमेट्री में पढ़ा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा की जगह ए भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का जो मान है वह क्या होता है 1 के बराबर, और इसी तरीके से 1 प्लस tan स्क्वायर ए ये बराबर होता है सेक स्क्वायर ए की। तो यहां से अब हम लोग लिख सकते हैं इसको, जो हमको मान निकालना है उसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए को उधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी कि कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए यानी कि ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये बराबर होगा सेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, तो सेक को आप लिख दीजिए 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। अब ये कॉस स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा क्या 2, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 2 यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल 2 है, k का मान होगा। अब एक मूल 2 होने का मतलब यह है कि x का मान अगर 2 यहाँ पे रख देंगे तो दोनों पक्ष बराबर हो जाए, यानी कि उधर 0 है तो इधर भी 0 हो जाएगा। ठीक है, मूल का मतलब यही होता है कि समीकरण का हल, समीकरण का हल का मतलब क्या होता है x का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हों। तो यहाँ पे जो मूल दिया गया है बस आपको x का मान दिया गया है, तो जो मूल दिया गया है 2 वो होगा x बराबर 2। ठीक, अब इसके बाद देखिए x बराबर 2 आप यहाँ पे समीकरण में रखेंगे तो 2 गुणे 2 का स्क्वायर धन k का मान हमको निकालना है इंटू x, यानी कि 2 माइनस 4 बराबर 0। अब ये कितना होगा 2 का गुणा 4, 2 के स्क्वायर 4 में होगा तो हो जाएगा 8 धन 2k माइनस 4 बराबर 0। 8 में से 4 घट जाएगा तो धन 4 बचेगा और बराबर 0। 2k बराबर माइनस 4
और k बराबर हो जाएगा -4/2, 2 से कट जाएगा ऊपर नीचे, तो -2 आपका उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 17 है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। बहुत ही आसान फॉर्मूला है, याद होना चाहिए। कमेंट करके बताइए कि क्या होगा उत्तर। समलंब चतुर्भुज यानी कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी एक पेयर भुजा जो हो समांतर हो, ट्रेपेजियम बोलते हैं इंग्लिश में। और समांतर चतुर्भुज में दोनों युग्म समांतर होते हैं और इसमें कोई एक युग्म समांतर होता है, मतलब कि दो भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, चारों नहीं समलंब में। अब इसमें क्या होता है, समांतर भुजाओं का जो योग होता है उसका आधा और उनके बीच की दूरी ये दे देता है क्षेत्रफल। तो यहाँ पे कैसे लिख देंगे, अगर ए और बी दोनों लंबाइयां हो समांतर भुजाओं की और इसका आधा करिए तो 1/2 से गुणा कर दीजिए, और इसमें क्या किससे और गुणा हो जाता है, दोनों के बीच की दूरी से। तो ये आपका फॉर्मूला एरिया निकल के आ जाता है ट्रेपेजियम का। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी इंटू एच, ये आपको कहां दिख रहा है, ये आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 18 है, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि होगी। वृत्त की परिधि होती है 2πr और जो त्रिज्या है कितनी है, 7 है। पाई का मान 22/7, 7 से 7 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 44, और सेंटीमीटर में दिया है त्रिज्या तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। परिधि आपकी लंबाई होती है तो केवल सेंटीमीटर में आएगी, 44 सेंटीमीटर, ये उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 19 है, यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो सभी कोण तथा सभी कोण समान हो तो उस चतुर्भुज को क्या कहते हैं। किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण समान। अब चारों भुजाएं बराबर हैं और चारों कोण भी बराबर हैं, तो चारों कोण अगर बराबर हैं तो आप देखोगे तो चारों कोण का मान निकालोगे तो 90 अंश आएगा। तो इस हिसाब से वो आपका चतुर्भुज क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। चारों भुजाएं बराबर, चारों कोण बराबर, और चारों कोण जब बराबर हैं तो 90 अंश का एक कोण आएगा, यानी कि 90 अंश हर एक कोण हो जाएगा और हर एक भुजा बराबर। तो ऐसे में इसको वर्ग कहते हैं चतुर्भुज को। अब प्रश्न संख्या 20 देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हों तो वह चतुर्भुज होता है। विकर्ण समान लंबाई के हों तो समांतर चतुर्भुज होगा, समलंब होगा, सम चतुर्भुज होगा या चतुर्भुज होगा। कमेंट करके बताइए, अपने दिमाग में फिगर बनाने का कोशिश करिए। समांतर चतुर्भुज, बस भुजाएं समांतर होनी चाहिए और किसी चीज से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे आपके विकर्ण देखिए क्या है, एक ज्यादा लंबा दिख रहा है, एक छोटा दिख रहा है, तो समांतर चतुर्भुज तो होगा नहीं, लंबाई समान होनी चाहिए। और समलंब का आप दिमाग में फिगर बनाने की कोशिश करिए, दो समांतर भुजाएं और बाकी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है आप अगर देखते हैं कि विकर्णों की लंबाई, तो कोई जरूरी नहीं है कि विकर्ण जो है आपके समान लंबाई के हों। तो यहाँ पे समलंब भी नहीं होगा। और बात करें सम चतुर्भुज की, तो सम चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण जो हैं वो 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक, तो सम चतुर्भुज भी आप इसी तरीके से समझिए कि ये आपका टिल्टेड वर्ग है, मतलब वर्ग को बस टेढ़ा कर दीजिए, चारों भुजाएं बराबर रहेंगी और बाकी जो कोण रहेंगे वो 90 अंश के नहीं होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका हो जाता है सम चतुर्भुज। तो यहाँ पे भी क्या होता है कि विकर्ण आप देख रहे हैं कि लंबाई जो है वो बराबर नहीं होगी। और चतुर्भुज तो कोई भी चतुर्भुज इसमें आ सकता है, तो कोई निश्चित नहीं है यहाँ पे कि यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हों तो वहां पे ये दो ही आपके हो सकते हैं, एक तो वर्ग होगा, एक आयत होगा। वर्ग और आयत के जो विकर्ण होते हैं वो लंबाई में आपस में समान होते हैं। तो जो लिखा है, यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण समान लंबाई के हों तो वो चतुर्भुज क्या होगा, या तो वर्ग होगा या आयत होगा, यही दो हो सकता है। और यहाँ पे देखिए समांतर चतुर्भुज में नहीं होगा, समलंब में नहीं होगा, सम चतुर्भुज में नहीं होगा, और ये चतुर्भुज तो चतुर्भुज में तो सब आ गए। इसीलिए स्पेसिफिक कोई बहुत एकदम बाउंडेशन अगर डाला जाएगा तो वो वर्ग और आयत पे ही लागू होगा कि हाँ इसके विकर्ण बराबर होते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से यहाँ पे कोई एग्जैक्ट कोई ऑप्शन आपका सही नहीं है। ठीक, अगर बात करता कि एक दूसरे को समद्विभाजित की अगर बात करता कि विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं, तो ये बराबर भागों में काटता है आपका कौन, समचतुर्भुज। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्या 21, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। 180 अंश बराबर 2 गुणे 90 अंश, यानी कि 2 समकोण इसे बोल सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 22 है, समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग, या कोई भी चतुर्भुज आ जाए, अगर चतुर्भुज लिख दिया तो उसके अंतःकोणों का योग 360 अंश होता है। ऑप्शन सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 23 है, संलग्न आकृति में, मतलब कि यहाँ जो चित्र दिया गया है, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है, ओ केंद्र है। यदि कोण ACB ये वाला कोण 40 अंश हो, तो कोण AOB, अब देखिए दोनों ही कोणों में आप देखिए कि यहाँ पे A से शुरू हो रहा है, B पे आ रहा है, A से शुरू हो रहा है, B पे आ रहा है, यानी कि ये जीवा, ये AB जो रेखा है इसी के द्वारा जो है ये एक केंद्र पे आंतरित कोण है, और इसी AB जीवा के द्वारा ये परिधि पे आंतरित कोण है। तो जो केंद्र पे आंतरित कोण होता है कोण AOB, ये दुगना होता है किसके, परिधि पे आंतरित कोण के, यानी कि ACB। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 40 यानी कि 80 अंश। ठीक है, तो एक ही जीवा के द्वारा परिधि पे आंतरित कोण केंद्र पे आंतरित कोण का आधा होता है, और केंद्र पे आंतरित कोण परिधि पे आंतरित कोण का दूना होता है। तो ऑप्शन डी 80 अंश ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न क्या 40 है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक है, वह संख्या है। वर्गमूल में केवल 2 अंक है। अब संख्या इस तरफ लिख लीजिए और इस तरफ वर्गमूल। अब वर्गमूल में क्या कह रहा है, किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो 2 अंक की संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से, और कहां तक जाती है, 99 तक, और इसकी अगली संख्या क्या होती है, 100। अब वर्गमूल में 2 अंक हैं, तो जो वो संख्या है उसमें कितने अंक होंगे। अब इस वर्गमूल में 2 अंक हैं, यानी कि वो संख्या 10 से लेकर के 99 तक कुछ भी हो सकती है। अब 10 का वर्ग संख्या कितनी होती है, 10 का वर्ग 100 होता है। इसी तरीके से 50 का वर्ग करोगे तो 50 का गुणा तो ये आ जाता है 2500, और 80 का करोगे तो 6400 आ जाएगा, 90 का करोगे तो 8100 आ जाएगा, और 100 का करोगे तो ये कितना पहुंच जाता है, ये पहुंच जाता है 10,000। ठीक, तो अब 99 का भी कितने अंक का होगा, 4 अंक का होगा, और ये शुरू हो रहा है 3 अंक से। 3 अंक से आपका आ रहा है 4 अंक तक की संख्या, यानी कि 3 अंक या 4 अंक की संख्या होगी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे कोई मेथड एग्जैक्ट नहीं लगेगा, यहाँ पे हिट एंड ट्रायल वाला मेथड लगेगा, जैसे यहाँ पे मैंने किया है इसी तरीके से, आपको बस सोच के बताना है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 25, यहाँ पे घनमूल निकालना है, तो 8 24 और 3 जोड़ेंगे 27/8, और घनमूल का मतलब क्या, क्यूब रूट निकालना है। तो ये 27 को कितना लिख सकते हैं, 3 का क्यूब, और 8 को 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल क्यूब, और यहाँ करनी की घात 3, यहाँ अंदर संख्या की घात 3, भिन्न की घात 3, तो ये भिन्न कितना आ जाएगा, 3/4, करनी हट जाएगी। ऑप्शन सी 3/4 ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न क्या 26 है, एक वर्ग का विकर्ण 5√2 है, तो वर्ग की भुजा होगी। अब वर्ग की भुजा अगर a होती है, ठीक, अगर भुजा a है वर्ग की, तो इसका जो विकर्ण होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालोगे तो a√2 आ जाता है। अब विकर्ण का मान दिया गया है a√2 बराबर 5√2 दिया है, √2 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 5√2 बटे √2, √2 से √2 कट गया, भुजा आ गई 5, और क्या पूछ रहा है, वर्ग की भुजा ही पूछा है,
तो भुजा 5 सेंटीमीटर, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखो प्रश्न संख्या 27, देखो कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1/2 दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान आपसे पूछ रहा है। आपको पता है कि त्रिकोणमिति में प्रमेय होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, यानी कि इसको जोड़ें और इसको जोड़ें तो मान 1 के बराबर आना चाहिए। अब इसका मान आधा है तो ये कितना हो जाएगा, 1 में से आधा घटा दीजिए, कितना बचा आधा, तो वही 1/2। ऑप्शन डी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखो प्रश्न संख्या 28 है, परिमेय संख्या 4/5 तथा 8/15 का भागफल है। अब 4/5 में आप भाग करिए 8/15 का, तो अब क्या होता है, सबसे नीचे जो संख्या होती है उसका गुणा अंश में और यहाँ अंश का गुणा हर में। ठीक, तो ऋण 4/5 या ऐसे ही वही रहने दीजिए 4/5। अब यहाँ पे गुणा हो जाता है, जो भाग होता है जिस भिन्न का अगर उसको पलट दिया जाए तो ये इस तरीके से ये गुणे में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका। अब 5 से काटिए, 5 तिया 15, 4 से दूनी, तो कितना आ जाएगा 3/-2, या इसी को लिख सकते हैं -3/2, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है -3/2। यह बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 29 है, एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि में भाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या है। एक पासा फेंकने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होती है। अब देखिए प्रतिदर्श समष्टि मतलब कि कुल घटनाओं की संख्या। तो एक पासा फेंकोगे तो कितनी घटनाएं घटित होती हैं, या तो पासे पे 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या 4, या 5, या 6। ये 6 घटनाएं घटित होती हैं। अब बोल रहा कि एक पासा फेंकने पर ये जो प्रतिदर्श समष्टि है इसमें अभाज्य संख्याओं के अवयवों की संख्या, तो इसमें अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है। अब देखिए एक जो होती है वह ना तो आपकी भाज्य होती है ना अभाज्य होती है। 2 जो होता है ये आपका अभाज्य होता है, 3 जो होता है ये आपका अभाज्य होता है, 4 भाज्य होता है, 5 अभाज्य होता है और 6 भाज्य होता है। ठीक, तो इस तरीके से अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, जो एक और खुद से कटती हैं और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। तो एक तो परिभाषा में ही आ गया, तो एक तो ना तो भाज्य रह गया ना अभाज्य, 2 खुद से कटता है और 1 से कटता है, तो 2 अभाज्य, इसी तरीके से 3 अभाज्य, और 4 2 से कट जाता है तो भाज्य हो गया, और 5 अभाज्य। तो यहाँ पे 3 संख्याएं ऐसी हैं जो 3 अवयवों की संख्या पूछा है, तो 3 अवयव ऐसे हैं जो अभाज्य संख्याएं हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 30 है, 0.000008 का घनमूल है। तो अब ये घनमूल किसका होगा, उस संख्या का घनमूल होगा जिसका 3 बार हम गुणा करें तो ये घन संख्या हमको मिल जाए। यानी कि ये घन है, ये घनमूल है, तो घनमूल का 3 बार गुणा करने पे ये मिलना चाहिए। तो देखिए दशमलव के बाद 3 संख्या और 3 बार गुणा करेंगे तो 9 स्थान पे दशमलव चला जाएगा, और यहाँ कितने स्थान पे लगा है 6 स्थान पे। तो 2 का 3 बार गुणा और 6 स्थान पे दशमलव, तो 2 स्थान पे अगर दशमलव होगा तो 2 दूनी 2 का 3 बार गुणा 8 और दशमलव 2 स्थान पे, तो 2 धन 2 6 स्थान पे दशमलव। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 0.02 का आप गुणा करोगे 3 बार तो आपको ये संख्या मिलती है। ऑप्शन बी सही होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 31 है, साइन 30/cos30 का मान होगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, और cos 60 भी कितना होता है 1/2। 1/2 से 1/2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा। दोनों मान समान है तो कट जाएंगे, मान आ जाएगा 1। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है, समीकरण 5x = y और 2x + y = 7 के हल में y का मान होगा। तो अब यहाँ पे देखिए y का मान निकालना है, तो आप क्या रख दीजिए, यहाँ पे x के जगह आप रख सकते हैं क्या, देखिए 5x बराबर आपको y दिया है, तो यहाँ पे x बराबर कितना लिख सकते हैं y/5। ठीक, तो x की जगह आप रख दीजिए y/5, तो ये कितना हो जाएगा
दूसरे समीकरण में तो 2 गुणे y बटे 5 धन y बराबर 7 और 2y बटे 5 धन y बराबर 7 और पूरे के बटे 5 कर लीजिए तो ये 2y धन 5y बराबर 7, 5 का गुणा उधर होगा, 2y धन 5y बराबर 7 गुणे 5 और 7y बराबर 7 गुणे 5 और y बराबर कितना हो जाएगा 7 गुणे 5 बटे 7, 7 से 7 कट गया, मान कितना आ गया y का 5, ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा और x का मान 1 आ जाएगा। तो आप रखोगे तो देखोगे बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा यहाँ पे दोनों ही समीकरण को। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न क्या 33 cot 30 डिग्री बाई tan 45, tan 45 का मान 1 होता है और cot 30 क्या होता है tan 30 का उल्टा tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का कितना हो जाएगा √3। ठीक, तो cot 30 का मान जो हो जाएगा √3, क्योंकि tan 30 का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, इसका √3/1 होगा यानी कि √3, तो √3 बाई tan 45 1, तो मान कितना आ जाएगा √3, ऑप्शन बी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न क्या 34 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 8800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वृत्त की त्रिज्या है। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बराबर आपको दे दिया गया 8800 और पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर बराबर 8800, आर स्क्वायर बराबर अगर लिखना चाहें तो 7 का गुणा हो जाएगा और 22 से भाग हो जाएगा, 22 से 88 को काटेंगे 4 बार में और ये 400 हो गया, आर स्क्वायर बराबर 400 गुणे 7, 400 होता है देखिए 400 को लिख सकते हैं 20 गुणे 20 और गुणे 7, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा √20 का स्क्वायर गुणे 7, यानी कि 20 बाहर आ जाएगा, 20√7 ये मान आ जाएगा 20√7 और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में आ जाएगा ये आपका 20√7 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या 20√7 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न क्या 35 2x² - x - 1 बराबर 0 को हल करिए, तो 2x² - x - 1 बराबर 0 है, a इंटू सी करिए, a का मान है 2, c का मान है -1, -2 आएगा और इससे हमको क्या लाना है -2 लाना है -1 से, तो -1 को क्या लिख सकते हैं -2 + 1, तो ये हो जाएगा x² - 2x + x और -1 बराबर 0, 2x कॉमन लेंगे तो x - 1 बचेगा और यहाँ कुछ नहीं कॉमन है, +1 कॉमन ले लीजिए, x - 1 बचेगा, x - 1 कॉमन आ जाएगा दोनों जगह से, यहाँ बचेगा 2x + 1 बराबर 0। अब x - 1 को ऐसे रहने दीजिए, 2x + 1 को इधर भेज दीजिए, तो x - 1 बराबर 0/2x + 1, यानी कि 0 के बटे में कोई संख्या कोई मान तो 0 हो जाता है, x का एक मान आ गया 1, इसी तरीके से x - 1 को 0 के उधर भेज दीजिए, 2x + 1 बराबर हो जाएगा 0/x - 1, यानी कि मान 0 हो जाएगा और 2x बराबर -1 + 1 उधर जाएगा तो -1 और -1/2, 2 को उधर भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा -1/2। ठीक, तो मान कितना आया 1 और -1/2, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 36 है, संख्या 14641 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। 14641 आपने देखा था, मैंने यहीं पे आपको बताया था 100 का वर्ग आप करोगे तो इसमें कितनी संख्याएं हो जाती हैं, इसमें 5 संख्याएं हो जाती हैं। ठीक, और इसमें भी आप क्या देख रहे हैं 5 संख्याएं देख रहे हैं और 100 को छोड़िए, अब 200 का वर्ग कर लीजिए, 200 का वर्ग कितना हो जाता है 2 दूनी 4 और 4 0, ये आपका कितना 40,000। अब ये देखिए ये जो आपकी संख्या है 14,000, ये कहाँ आती है 10,000 और 14,641, 10,000 और आपका
40,000 के बीच में कहीं ये आपकी संख्या आती है तो ये इसका वर्गमूल कहाँ आएगा? 100 और 200 के बीच में, तो जो कितने अंक का होगा? 3 अंक का। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत ही आसानी से बस आपको गेस करना है, तुरंत ही सॉल्व होने वाला यह प्रश्न है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 37 है, किसी चतुर्भुज के किन्हीं 3 कोणों का योग 285 अंश है। चौथे कोण का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? कुल योग जो होता है चारों कोणों का 360 अंश होता है। 3 कोणों का योग 385 अंश है। चौथे को मान लिया x, तो 360 में से 85 घटा दीजिए, 60 में 15 जोड़ेंगे, 75 अंश। ऑप्शन बी जो हो जाएगा 75 अंश, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 38 है, परिमेय संख्या ऋण 32/100 का सरलतम रूप है। पहले तो ऊपर नीचे माइनस है, -1 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए या माइनस से माइनस काट सकते हैं, तो 32/100 हो गया। अब आपका 32 4 से कटता है और 100 भी 4 से कटता है, ये 25, ये 8/25। देखिए ऑप्शन सी में दिया गया है 8/25 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न संख्या 39 है, देखिए 6 स्थान पे दशमलव है और 1 का घनमूल। अब ये इसका घनमूल कितना आएगा? 0.01 का गुणा 0.01 में करेंगे और 0.01 0.01 का गुणा 3 बार करोगे तो 6 स्थान पे दशमलव लग जाएगा और 1, ये इस तरीके से इसका घनमूल कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 40 है, समीकरण 3x बराबर 6 और 4x धन y बराबर 14 के हल में y का मान है। देखिए 3x बराबर 6 दिया है, यानी कि x का मान कितना हो जाएगा? 2। x का मान 2 रख दीजिए, तो 4 गुणे 2, x की जगह धन y बराबर 14। सॉल्व कर लीजिए, ये 8 उधर जाएगा तो 14 माइनस 8 हो जाएगा और y का मान कितना आ गया? 6। तो यही आपको निकालना था, y का मान कितना आ गया? 6। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 41 है, sin 60 बाई cos 30, मान सेम होता है। sin 60 बाई cos 30, 60 कितना होता है? √3/2 और ये भी कितना होता है? √3/2, तो √3/2 कट जाएगा आपस में, मान आ जाएगा 1। ऑप्शन बी जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 42 है, 7 के घाते 1/5 और 7 के घाते 1/3। अब इसका मान पूछ रहा है, तो अब देखिए जब आधार समान हो और बटे में लिखा हो तो जो बटे वाला घात है वो ऊपर जो घात होती है उससे जाकर के घट जाता है। बस इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे a के पावर m भागा a के पावर n हो तो इसको लिख सकते हैं a के पावर m-n। तो इसी तरीके से यहाँ पे आधार समान रखते हुए 7 दोनों जगह आधार है, तो वही आधार रखते हुए बस घात को घटा दिया, तो ये कितना हो जाएगा? अब हर समान कर लीजिए तो ये 15 हो जाएगा और एलसीएम लिया 15 और यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे 3, यहाँ पे -5। 7 के घाट से -2/15, ये सही हो जाएगा। -2/7 के घात में -2/15 ऑप्शन बी में दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 43 है, यदि cos a बराबर 0 तो a का मान होगा। cos a 0 है, cos 0 कब होता है? 90 अंश पे होता है। cos 0 डिग्री का जो मान होता है 1 होता है और cos 90 अंश का जो मान होता है cos 90 डिग्री 0 होता है। तो ऑप्शन बा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए आंकड़े यहाँ पे दिए गए हैं का बहुलक है। इसमें बहुलक क्या है? देखिए 7 सबसे अधिक बार मुझे देखने को यहाँ पे एक ही बार में 7 जो है 4 बार दिख गया और 5 देखेंगे तो 1 2 3 बार और 9 जो है 2 बार आपको देखने को मिल रहा है 9 और 5 आ रहा है, 9 आ रहा है और 8 जो है एक ही बार आ रहा है, 3 एक बार आ रहा है। लेकिन सबसे अधिक बार जो आ रहा है 7 4 बार आ रहा है, तो बहुलक क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ठीक है, बाकी 5 3 बार आया है, 9 2 बार आया, सबसे अधिक बार 7 5 बार, 7 4 बार। तो इस तरीके से ऑप्शन आज 7 सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 45 है। अब कहीं पे अगर इस तरीके से लिखा हो अंडर रूट ए बाई बी, तो इसको लिख सकते हैं अंश में रूट ए और हर में रूट बी। ठीक है, सेम रूट लगाते हुए अलग अलग कर सकते हैं, तो यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, रूट बी बाई रूट ए इंटू रूट सी बाई रूट बी इंटू रूट ए बाई रूट सी। अब यहाँ पे देखिए रूट बी है अंश में, यहाँ रूट बी हर में है, यहाँ रूट सी अंश में है, यहाँ हर में है, यहाँ रूट ए अंश में है, यहाँ हर में है, तो सब कट गए, मान कितना आ जाएगा, एक। ऑप्शन सा जो हो जाएगा एक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 46 है। एक वृत्त का व्यास 12 सेमी है, वृत्त की परिधि होगी, व्यास यानी कि 2r जो है 12 है, परिधि 2 पाई r होता है, जिसको लिख सकते हैं 2 इंटू आर इंटू पाई। 2r है 12 और पाई की वैल्यू पाई ही रहने दिया है, तो ये हो जाएगा कितना, 12 पाई सेंटीमीटर। ऑप्शन आ में दिया गया है, ऑप्शन आ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा यहां से। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 47 है। समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है, कोई भी समचतुर्भुज हो, कोई भी चतुर्भुज दुनिया का आ जाए, अंतःकोणों का योग जो होता है 360 अंश होता है, जिसे 4 गुणे 90 अंश लिख सकते हैं, और 90 अंश को हम कहते हैं समकोण। तो 4 समकोण के बराबर होगा, ऑप्शन दा जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 48 है। 2025 का वर्गमूल है, इस संख्या का हम 2 बार गुणा करेंगे यहाँ पे कि हमको 2025 मिल जाए। यहाँ आप 45 गुणे 45 करोगे, ठीक है, 2025 का जो वर्गमूल होता है इसको लिख सकते हैं 45 गुणे 45, और ये बराबर हो जाएगा आपका 45 के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए आप प्रश्न संख्या 49 है। रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर का मान है, फॉर्मूला लग जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर का, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर तो रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a रूट 2 इंटू b 1 बाई रूट 2। ये कट जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर 2 और प्लस 2, 2 2 4 धन 1/2। तो अब इसको हर समान कर लीजिए, 2 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 धन 1 9 हो जाएगा। इसको सही के रूप में लिखेंगे तो 4 सही 1/2 लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 50 है। एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात 2:3 है, उसके घटने की प्रायिकता होगी। अब देखिए, अब एक घटना के प्रतिकूल संयोगानुपात आपसे बता रहा है कितना है, प्रतिकूल संयोगानुपात कितना है, 2:3 है, यानी कि 2/3, यानी कि जो घटना घटित ना हो उसका अनुपात 2:3 है, यानी कि घटना कितनी बार, 2 बार नहीं घटित हो रही है और 3 बार घटित हो रही है, तो कुल घटना की संख्या जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2-3 यानी कि 5। अब यहां पे उस उसके घटने की प्रायिकता, तो अब ये देखिए प्रतिकूल अनुपात है तो 2:3, अनुकूल अनुपात निकालेंगे यहां से, अनुकूल अनुपात, अनुकूल संयोगानुपात तो 3:2 हो जाएगा, बस पलट देंगे। लेकिन यहां पे ये हमको प्रायिकता पूछ लिया है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगा, प्रायिकता होता है कुल घटनाएं, यानी कि 5 घटित हो सकती हैं, और जो अनुकूल घटना है वह कितनी है, 3 है। ठीक, तो 3/5 यहाँ पे
ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 51 है 13, 14, 10, 12, 11, 12, 13, 10, 12 का बहुलक। तो यहाँ पे 12 एक बार, 2 बार, 3 बार दिख रहा है। 13, 14, 10, 11, 13 और 10, 10 जो है 2 बार दिख रहा है, 13 भी 2 बार दिख रहा है, और 14 और 13 जो है 14 एक बार आया है, 13 2 बार आया है, 10 2 बार आया है, और 11 जो है ये भी आपका एक बार आया है। तो सबसे अधिक बार जो आपका यहाँ पे आ रहा है वो आ रहा है 12। ठीक, तो यहाँ पे हमारा बहुलक क्या हो जाएगा 12, 12 3 बार आया है, 13 2 बार, 10 2 बार। ठीक, तो इस तरीके से बहुलक 12 हो गया। अब इसके बाद आप देखिए प्रश्न संख्या 52 है sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है जबकि बराबर है। अब देखिए जब sin 2a बराबर 2 sin a बोल दिया गया तो ये कब सत्य होगा। अब देखिए जो sin 2a का फॉर्मूला होता है वैसे वो होता है 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। तो अब बोल रहा है कि साइन 2a बराबर है 2 साइन ए के, तो साइन 2a की जगह 2 साइन ए लिख सकते हैं। तो 2 साइन ए लिख दीजिए बराबर 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 साइन ए को उधर भेज दीजिए तो 2 साइन ए बाई 2 साइन ए हो जाएगा, और इधर बचेगा क्या कॉस ए। अब ये कट जाएगा, कॉस ए का जो मान हो गया कॉस ए बराबर 1 आ गया। कॉस ए बराबर 1 यानी कि कॉस ए बराबर कॉस 1 कब होता है, कॉस 1 होता है शून्य अंश पे। तो कॉस दोनों तरफ हटा दीजिए, ए बराबर जो हो जाएगा 0। ऑप्शन 1 जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। जब कॉस ए का मान 1 होगा तब जो है ये साइन 2a बराबर 2 साइन ए होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 53 है एक घटना की प्रायिकता 4/7 है, इसका प्रतिकूल संयोगानुपात। अब देखिए वही प्रश्न यहाँ पे आप समझिए, ध्यान से समझिएगा इस बात को कि यहाँ पे प्रायिकता दिया गया है और आपसे पूछ क्या रहा है संयोगानुपात, किसी घटना के घटित होने का अनुपात। तो प्रायिकता अलग चीज है, अनुपात अलग चीज है। अनुपात में क्या होता है कि बस दो पार्ट होते हैं, दो एक ही चीज के दो भाग होते हैं, ये समझिए। अनुपात में क्या होता है एक दूसरे में पार्ट समाहित होते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कुल घटनाएं और ऊपर होती हैं जो आपकी अनुकूल घटनाएं हैं। तो यहाँ पे आपकी प्रायिकता जो दी गई है, प्रायिकता एक घटना की प्रायिकता 4/7 दी गई है, तो यानी कि वो कुल घटनाएं हैं 7 और जिसमें से वो घटना 4 बार घटित हो सकती है। तो अब यहाँ पे कुल घटनाएं जो हो गया, कुल घटनाएं 7 और घटना जो घटित हो रही है वह 4 बार हो रही है। ठीक, तो अब प्रतिकूल घटना निकालें, अगर प्रतिकूल घटना तो कितना हो जाएगा 7 में से 4 घटा दीजिए तो ये प्रतिकूल घटना हो जाएगा 3। अब प्रतिकूल संयोगानुपात, तो प्रतिकूल संयोगानुपात जब निकालेंगे, प्रतिकूल संयोगानुपात तो क्या लिखेंगे प्रतिकूल घटना की संख्या यानी कि 3 और बटे क्या लिखा जाएगा जो घटना घटित होने की संख्या, तो 4, 3/4। ये आपका उत्तर होगा ऑप्शन ए जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 54 है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए ये बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए के, और 1 प्लस tan सेक स्क्वायर ए के, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए इंटू 1 बाई टेक स्क्वायर ए को कितना लिख सकते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए। तो ये प्रश्न तो पहले ही मैंने आपको कराया, मान होता है 1 के बराबर, वहां मान दिया था यहाँ पे साइन की वैल्यू साइन 90 पे 1 होता है, तो ये साइन 90 ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए
प्रश्न संख्या 55 है 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर नाप के घनाभ गिफ्ट के पैक को पूरा ढकने के लिए न्यूनतम कपड़े की आवश्यकता। तो न्यूनतम कपड़े की जो आवश्यकता होगी वह उसके संपूर्ण जो उसका क्षेत्रफल होगा, पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, यानी कि यहां पे आपको क्या निकालना है, घनाभ के पृष्ठ का क्षेत्रफल के बराबर होगा जो कपड़ा लगेगा, ठीक है, कम से कम। तो ये हो जाएगा कितना, 2 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई, 2 बार इसका होता है, एक बार लंबाई गुणे चौड़ाई निकालेंगे तो एक फलक और इसके बराबर होता है तो 2 से गुणा हो जाएगा। इसी तरीके से चौड़ाई गुणे ऊंचाई वाला जो फलक होगा वो भी 2 बार आएगा, और जो ऊंचाई गुणे लंबाई वाला होगा वो भी 2 बार आता है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका फॉर्मूला। और 2 गुणे लंबाई कितनी है, लंबाई हम 5 मान लेते हैं, चौड़ाई 4 और ऊंचाई 3, तो 5 गुणे 4 धन 4 गुणे 3 धन 3 गुणे 5 कर लीजिए। 5 चौक 20 धन 12 15 जोड़िए तो 20 12 ये 32 और 15 जोड़ेंगे तो 5 जोड़ लीजिए 37 और 10 47, 47 दूनी करोगे तो कितना आ जाएगा 94, और सब मीटर में दिया है तो वर्ग मीटर, 94 वर्ग मीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए संख्या 56 है, यदि अंडर रूट 2 के घाते n बराबर 64 है तो n का मान निकालिए। अब रूट 2 के घाते n बराबर 64 है, 64 को क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के घाते n और इसके घात में 1/2, ये हो जाएगा कितना, 2 के घाते 6, और ये हो जाएगा घात के ऊपर घात, तो घातों का आपस में गुणा हो जाता है, ये आ गया 2 के घाते 6 और ये आ गया 2 के घाते n/2 बराबर 2 के घाते 6। अब यहाँ पे एक नियम और लग जाएगा घात का, कि अगर आधार समान है, बीच में समता सूचक चिन्ह बराबर का चिन्ह है, तो घातें भी बराबर होंगी, यानी कि n/2 बराबर 6 होगा। n/2 बराबर जब 6 है तो n बराबर कितना आ जाएगा, 6 गुणे 2, यानी n का मान आ जाएगा 12। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 12, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 2 के घाते 6 तभी आपको मिलेगा उधर, ठीक है, 12 जब होगा मान। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 57 है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 और 6 है, इसका परिमाप होगा। अब देखिए एक सम चतुर्भुज आपको दिया है, एक सम चतुर्भुज के विकर्ण दिए गए हैं। सम चतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि वर्ग के तरह होता है ये, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें जो आपके कोण होते हैं वो 90 अंश के नहीं होते हैं, ठीक। तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पे। अब इसको हम बना देते हैं सम चतुर्भुज, ये हम बना रहे हैं यहाँ पे, तो ये बन गया आपका सम चतुर्भुज। अब इसमें एक विकर्ण की लंबाई देखिए 8 सेंटीमीटर दिया है, और दूसरे विकर्ण की जो लंबाई दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है। अब यहाँ पे मैंने आपको इसी क्लास में बताया कि जो सम चतुर्भुज होता है इसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ये पूरी लंबाई 8 है तो ये लंबाई 4 4 हो जाएगी, और ये लंबाई पूरी 6 है तो 3 3 हो जाएगी। और समद्विभाजित करते हैं और समकोण पे काटते हैं, तो एक दूसरे को 90 अंश पे काटते हैं और 2 बराबर भागों में बांटते हैं। तो ये 4 हो गया 3, और 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण हो गई, तो BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, इसको O नाम दें, तो OB का स्क्वायर धन OC का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर बराबर OB 4 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। BC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 धन 9 25, और BC बराबर 25 को 5 का स्क्वायर, यानी BC का मान आ जाएगा 5, ये आ गया 5। अब भुजा आपको मिल गया 5, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं और लंबाइयों का योग, ठीक। यानी कि परिमाप ऐसे आ जाता है, ए से चलना शुरू किए, फिर ए तक आने में कितना 20 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा, चारों भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो ऑप्शन सी 20 सेंटीमीटर सही हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 58 है, समीकरण 3x बराबर 4.5 और 4x धन y बराबर 14 में y का मान। 3x बराबर 4.5 है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4.5/3, 3 से काटिए 1.5,
x का मान आ गया 1.5, यहाँ रख दीजिए 4 गुणे 1.5 धन y बराबर 14। तो ये कितना हो जाएगा 6 धन y बराबर 14, y बराबर 14 माइनस 6, y का मान कितना आ गया 8। ऑप्शन डी जो हो जाएगा 8, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है 0.00081 का घनमूल है। कौन सी संख्या यहाँ पे जिसका गुणा हम करें तो इतना आ जाएगा। यहाँ पे कोई संख्या ऐसी नहीं है कि 3 बार गुणा करने पे देखिए 2 का 3 बार गुणा करते हैं 8 आता है, 3 का 3 बार गुणा करते हैं तो 27 आता है, 4 का 64 आता है, 5 का 125 आता है, 81 किसी का घन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई संख्या आपको ऐसी मिलनी भी नहीं है। ऑप्शन डी जो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं है, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए 60 है का बहुलक है। यहाँ पे बहुलक आपको बताना है तो मुझे दिख रहा है 14 4 बार, और कौन सी संख्या बार बार आ रही है देखिए 12 एक बार, 2 बार, 3 बार और 14 4 बार है। 13 को देखिए 13 नहीं है, एक ही 2 बार है। 13 जो है वो 2 बार है, 14 हमको 4 बार मिल चुका है, 12 3 बार मिल चुका है, और कोई संख्या इतनी खास रिपीट हो नहीं रही है। ठीक है, तो सबसे अधिक बार जो है हमारा 14 आया है। कितनी बार 4 बार। ठीक, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 14 या बहुलक हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान है। 60 प्रश्न, 2 प्रश्न एक्स्ट्रा आप करिए। यहाँ पे निम्नलिखित का मान है √2 + 1/√2 इनटू √2 - 1/√2। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा a² - b² का। एक ब्रैकेट में अगर a + b और दूसरे ब्रैकेट में a - b हो तो इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर माइनस 1/√2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1/2। घटाएंगे 2 में से 1/2, 3/2 आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है sin 60/cos 30। sin 60 और cos 30 का मान बराबर होता है तो मान आ जाएगा 1, और sin 30 का मान 1/2 होता है। घटाएंगे तो 1/2, उत्तर मिल जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे आपको बहुत ही जल्दी से मैंने आपको सभी प्रश्न सॉल्व करा दिए। देखिए 62 क्वेश्चंस हमने कर लिए इतने कम टाइम में। आपकी बहुत अच्छी रिवीजन हो गई होगी। तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। लास्ट टाइम में बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी बहुत ज्यादा फालतू बातों के मैंने आपका रिवीजन करा दिया है। तो यही मेरा स्टाइल है। इसी तरीके से आपको हमेशा जो है बहुत अच्छी तैयारी मिलेगी यहाँ पे। और अब तो आप लोग का साथ जो है वो छूट रहा है, आप लोग परीक्षा दे करके। खैर हम लोग टेट का भी प्रयास करेंगे कि आप लोग को कुछ ना कुछ कंटेंट प्रोवाइड करते रहें। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, और जब तक टीचर नहीं बन जाते हैं तो उम्मीद है कि इस तरीके से आप लोग को इस क्लास में बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्लासेस में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा, सूचनाएं लेकर के आता रहूंगा। तो उम्मीद है कि बहुत पसंद आया होगा क्लास, और अधिक से अधिक शेयर करिए। और कहीं भी डाउट आता है इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा अगर आपको रिवीजन के लिए चाहिए हो। और ये व्हाट्सएप नंबर है, ये इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, और ये हमारा ऐप है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। मैं आपका पेपर सोल्यूशन आपके लिए लेकर के आऊंगा, तो उसको देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।